सिंध हुकूमत जहाँ कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपने एक एक शहरी को और देहात में रहने वालों को महफूज बनाने के लिए जहाद में मसरूफ है, वहीं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ भी सरगर्म है। लेकिन शहरी और खुसूसन वालदैन हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो यकीनन आंसू बहाएंगे। वालदैन को चाहिए कि वो बाज आ जाए। कोरोना वायरस से लड़ते हुए 2 डॉक्टर्स डीजी खान में आइसोलेशन में चले गए, जबकि एक मासूम नर्स इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस नर्स का क्या कसूर था? ये तो महज आपकी और हमारी जानों के तहफ्फुज के लिए फराइज अंजाम दे रही थी, लेकिन आज दुनिया से रुखसत हो गई। इसको पूरी कौम का सलाम है। लेकिन वालदैन सिंध हुकूमत की बार बार की तंबी के बावजूद भी तस से मस नहीं हो रहे। यकीनन वो नुकसान उठाएंगे। इस मासूम बच्ची को देखिए, ये कोरोना वायरस का शिकार हो गई और बाप करीब नहीं आ रहे। ये दिल हिला देने वाला मंजर है। थोड़ा सा इस बच्ची को देख लीजिए, शायद आपका दिल हिल जाए। हाँ दूसरे पर बेटा, दूसरे पर लो, दूसरे पर दूसरे पर बेटा। लेट जाओ, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, अभी। लो, दूसरे पर लो बेटा, दूसरे ले ला के पड़ेगा बेटा, ऐसे ले ला के पड़ेगा बेटा, जल्दी से ले ला के पड़ेगा। वालदैन को चाहिए कि वो इस बच्ची को देखें और अपने बच्चों को जो गली बैलों में आजाद छोड़े हुए हैं और आजाद शाहराहों पर घूम रहे हैं, वो बाज आ जाए, वरना फिर रोएंगे। याद रहे, नमाज जनाजा भी अदा करने वाला कोई नहीं होगा और 4 आदमी दफनाएंगे और कब्र में तदफीन के बाद नमाज जनाजा 4 ही आदमी पढ़ेंगे। अब भी वक्त है। सिंध हुकूमत की तरफ से मिलने वाली हिदायतों पर मनोअन अमल करें। उलमा कराम भी चीख रहे हैं, लेकिन कराची वाले टस से मस नहीं हो रहे। ऐसे वालदैन देख लें, ये बच्ची दिल हिला देने के लिए काफी है। अगर इस बच्ची को देख के भी कराची वाले बाज नहीं आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।